Hey, so today we will learn about azithromycin कि azithromycin होती क्या है। azithromycin एक टैबलेट होती है जो हम लेते हैं, आपने नाम भी सुना होगा और आपने देखा भी होगा। तो अब azithromycin की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। So, azithromycin 500 mg tablet is an antibiotic used to treat various type of bacterial infections of respiratory tract। हमारा जो azithromycin 500 जो टैबलेट है वो एक एंटीबायोटिक है और वो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो गए, ईयर का हो गया, नोज़ का हो गया, थ्रोट का हो गया, लंग्स, स्किन और आइज़ के, चाहे वो अडल्ट्स में हो और चाहे वो चिल्ड्रन में हो। अब हम उसके इंडिकेशंस देख लेते हैं। इंडिकेशंस क्या होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो ट्रीट हो सकते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, निमोनिया। अब यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी हम azithromycin दे सकते हैं। फिर आता है हमारा ईयर में, जैसे ओटाइटिस मीडिया हो गया, या हमारे स्किन के या सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन जो हो गए उनको भी ट्रीट करने के लिए हम azithromycin दे सकते हैं। देन आ गया अपना जेनाइटल इन्फेक्शंस, जो हमारे जैसे गोनोरिया हो गया, क्लैमाइडियल इन्फेक्शन हो गया, उनको भी ट्रीट करने के लिए हम azithromycin 500 mg टैबलेट दे सकते हैं। एंड ऑल्सो यूजफुल इन कोविड-19 एज पर रिसर्च। तो एज पर रिसर्च हमने देखा कि हमारी azithromycin कोविड-19 में भी काफ़ी यूजफुल है। अब अपने मेथड्स देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, कैसे कैसे हम azithromycin को ले सकते हैं। हम उसको ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं और उसको सस्पेंशन फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो azithromycin टैबलेट इज़ टू बी टेकन प्रेफरेबली 1 to 2 hours बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड। हमको azithromycin टैबलेट खाने से 1 या 2 घंटे पहले या 1 या 2 घंटे के बाद लेनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है azithromycin का वो एम्प्टिंग स्टमक ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। तो हमको या तो खाने के 1 या 2 घंटे पहले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए। नाउ वी विल सी डोजेज। डोजेज कैसी होती है, उसकी अप्रॉक्सी होती है 10 mg पर डे। ठीक है, पर केजी और पर डे, सॉरी इट्स पर केजी पर डे इन मोस्टली सिंगल डोज। मोस्टली सिंगल डोज दी जाती है, दिन में एक ही बार दी जाती है, और 10 mg पर केजी पर डे दी जाती है। अगर कोई बच्चा 10 kg का है तो हम उसको 100 mg पर डे ही देंगे और वो भी दिन में एक बार। अगर 20 kg का है तो 200 mg देंगे पर डे, और अगर 50 kg या उससे ज़्यादा का है तो हम 500 mg देंगे पर डे। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं azithromycin का। azithromycin अपना एक मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो मैक्रोलाइड टाइप ऑफ एंटीबायोटिक लाइक azithromycin टैबलेट एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग 50S राइबोसोमल सब यूनिट। अब azithromycin क्या करती है, वो इनहिबिट करती है हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस को, और वो कैसे, ब्लॉक करके अपने 15S राइबोसोमल सब यूनिट को। ठीक है, एंड देन वो क्या करती है, स्टॉप कर देती है बैक्टीरियल ग्रोथ की स्प्रेडिंग को। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ azithromycin, कि azithromycin के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं। यस, हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप लोग सेंसिटिव हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, वर्टिगो, चक्कर आना हो सकता है, एलर्जी हो सकती है जैसे इचिंग या रैशेस, कार्डियक इफ़ेक्ट आ सकते हैं। अगर आपको कोई कार्डियक की प्रॉब्लम है तो आपको प्रेफर किया जाएगा कि ये टैबलेट ना ही लें। देन आता है ब्रांड नेम्स और स्ट्रेंथ। तो ब्रांड नेम क्या है, जेडी मेड बाय मैनकाइंड, मैनकाइंड ने निकाली हुई है जेडी नाम से। जैथ्रिन नाम से सीडीसी ने निकाली है, और अजिथ्रल नाम से एलम्बिक ने निकाली है हमारी azithromycin टैबलेट।
अभी हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं। इट्स अवेलेबल इन डिफरेंट स्ट्रेंथ, वो डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, जैसे कि 100 mg लिक्विड में, 200 mg लिक्विड में, 250 mg की टैबलेट्स में और 500 mg की टैबलेट्स में। तो ये था हमारा अजिथ्रोमाइसिन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। थैंक यू टू ऑल।